हेलो दोस्तों, आज एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आता है। ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लेडीज़ कार्डिगन है, गर्ल स्वेटर है, बेबी प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। लेडीज़ कार्डिगन में आप इसे बॉर्डर की जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा, या सीधे सीधी की सिलाई, या दो सीधे दो उल्टे, तो आप उसकी जगह पे आप इसे इसी तरह से रो 1 से बॉर्डर से शुरू कर सकते हो। तो इसे कार्डिगन के बॉर्डर में ट्राई करिएगा, बहुत प्यारा लगता है। लेस बन के आती है जब, और बॉर्डर की जो बटन पट्टी रहेगी उसमें आप, अगर आप ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहते हो बॉर्डर, तो एक को रिपीट करिएगा, और या फिर दो सेट को रिपीट करके आप बॉर्डर के बटन पट्टी में रख सकते हैं। आपको बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन में इस तरह से नेट बन के आएगी, तो बटन होल ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे लास्ट में डिज़ाइन कवर करने के लिए, और एक एक स्टिच दोनों साइड में रहेगा सिलाई के लिए। ये ज़रूर रखिएगा, जब आप सिलाई करोगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो कास्ट ऑन कर लीजिए, 8 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लें, प्लस एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे डिज़ाइन के लिए, और 2 स्टिच रखेंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, 3 स्टिच सीधे बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से यार्न ओवर कर लें, धागे को अपनी तरफ कर लें। चाहो तो आप इस तरह से धागे को अपनी तरफ कर लें, या फिर इस तरह से कर लें, जैसे भी आपको इजी हो उस तरह से यार्न ओवर कर लें, और 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब जो हमने यार्न ओवर करा था, ये वाला हमारा यार्न ओवर वाला धागा है, जो इसे हम इन तीनों स्टिचेस के ऊपर से पास करेंगे। तो इस तरह से लें यार्न ओवर वाले धागे को, ये देखें इस तरह से, और इसे इन तीनों के ऊपर से पास कर दें। इस तरह से ये बन के आ जाएगा। अगेन फिर से 2 सीधे, 1 2। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने फिर से दोबारा से रिपीट करना है। तो 3 सीधे से शुरू करेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर कर लेंगे, धागा गोल घुमा ले सिलाई पर से, 3 सीधे, 1 2 3। अब जो यार्न ओवर वाला स्टिच है, धागा जो हमने यार्न ओवर करा था, उसे इन तीनों के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। अगेन 2 सीधे, 1 2। ये हमारा अगेन सेट रिपीट हो गया है, दूसरा सेट बन गया है। एक बार फिर से देख लें, 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3। यार्न ओवर वाला धागा है जो गोल घुमाया था धागा, उसे इन तीनों के ऊपर से पास कर दीजिए इस तरह से। अगेन 2 सीधे, 1 2। एक्स्ट्रा स्टिच है ये हमारा एंड में, इसे हम सीधा बनाएंगे, और लास्ट सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी राइट साइड बन गई है, रो 1 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में हमेशा जितनी भी सिलाइयाँ आपकी बनने वाली हैं वो सारी उल्टे में बनेंगी। तो जितने भी स्टिचेस हैं टोटल आपके सेट में, आपने सारे स्टिचेस उल्टे बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। तो रॉन्ग साइड आप उल्टा बनाते हुए इसे कंप्लीट करें। तो ये हम एक बार बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगेन जब भी आपने रॉन्ग साइड आएगी तो आपने सेम ऐसे ही उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस जितने भी थे मेरे पास, 3 सेट हैं मेरे ये, तो मैंने ये सारे स्टिचेस अपने उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, ये हमारा सिलाई वाला स्टिच है, इसे स्लिप कर दें, एक सीधा, 3 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को। तो इस तरह से 3 स्टिचेस लें,
और तीनों को एक साथ बना दें, 3 का 1 कर दें, इस तरह से 3 का 1 कर दें। यार्न ओवर करेंगे। अब ये आपके पास यहाँ सेंटर वाला स्टिच आ गया है, जो हमने 3 स्टिचेस के ऊपर से धागा पास करा था, उसका सेंटर वाला स्टिच आ जाएगा। तो इसे आपने 3 बार बनाना है। एक स्टिच को हम 3 बार बनाएंगे। तो सीधा बनाएं, फिर बैक लूप से एक स्टिच फिर से बनाएं, और सेम अगेन इसी स्टिच में आपने आगे से इस तरह से फ्रंट से एक स्टिच और बना लें। 1 का 3 बना लिया है। एक स्टिच को हमने 3 बार बनाया है। अब इसे धागे को सिलाई से उतार देंगे। इस तरह से ये बन के आ जाएगा। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अगेन फिर से दोबारा से हमें 3 स्टिचेस एक साथ बनाने हैं। इस बार आपने इसे लेफ्ट साइड की तरफ बनाना है। तो स्लिप करें 2 स्टिचेस को, एक स्टिच बना लें और इन दोनों को इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से। चाहो तो आप 3 स्टिचेस एक साथ बना सकते हो, या फिर इस तरह से ये इजी में बन जाते हैं, तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो। इस तरह से 3 का 1 कर देंगे और ये हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो एक सीधा बनाएंगे, 3 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो 3 स्टिच लें और इस तरह से एक साथ बना दें, 3 का 1 कर दें। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये वाले स्टिच को हम 3 बार बनाएंगे। तो एक सीधा, अब बैक लूप से फिर से एक बनाएंगे 2, और फिर अगेन सेम स्टिच को फ्रंट से सीधा बनाएंगे 3। एक स्टिच को 3 बार बना लिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमें 3 स्टिच एक साथ बनाने हैं। आप चाहो तो स्लिप करके 3 स्टिच एक साथ बना सकते हो, या फिर इस तरह से बनाएंगे तो इजी बन जाएगा। तो स्लिप करें 2 स्टिचेस को, एक को बना के अब जो स्लिप करे थे 2 स्टिच उन्हें इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से। अगेन ये सेट कंप्लीट हो गया है। फिर से एक बार फिर से देख लें। एक सीधा, 3 स्टिच एक साथ, यार्न ओवर करेंगे। एक स्टिच को 3 बार बनाएंगे, 1 2 और 3। एक स्टिच को 3 बार बना लिया है। अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, एक स्टिच को सीधा बनाएंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से पास कर देंगे। इस तरह से हमारा 3 का 1 हो जाएगा। और लास्ट का एक एक्स्ट्रा स्टिच है जो मेरा, उसे मैं सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये इस तरह से ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम रहेगा। जितने भी आपके स्टिचेस हैं, चाहे वो यार्न ओवर है या जो भी उल्टे स्टिचेस हैं, जितने भी आएंगे स्टिचेस, सब स्टिचेस को उल्टी रो बनाते हुए कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हमने सारी सिलाई उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से 2 स्टिचेस लें और दोनों को एक साथ बना दें, 2 का 1 कर दें। यार्न ओवर करेंगे। फिर से अगेन 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से 2 स्टिच लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। यार्न ओवर करें, एक सीधा, अगेन यार्न ओवर करेंगे और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो स्लिप करें, 2 स्टिचेस को वापस सिलाई में लें और 2 का 1 कर दें इस तरह से। यार्न ओवर करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा ये रिपीट भी शुरू हो जाएगा और सेकंड स्टिच भी शुरू हो जाएगा, सेकंड डिज़ाइन भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास इस तरह से 3 स्टिचेस आ जाएंगे। तो यार्न ओवर कर लें धागे को और इन तीनों को 3 का 1 करना है। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिचेस एक साथ बनाएं और एक जो स्टिच हमने स्लिप करा था इसे इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से। 3 का 1 बना देंगे, 3 स्टिचेस का 1 बना दिया है। अगेन फिर से दोबारा से शुरू करेंगे। यार्न ओवर करें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे अगेन फिर से दोबारा से
ये 3 का सेट आ जाएगा आपके पास। ये देखें 3 स्टिचेस आ जाएंगे। तो स्लिप करें, 2 स्टिचेस को एक साथ लेंगे और ये वाला स्लिप वाला स्टिचेस के ऊपर से पास कर देंगे, 3 स्टिचेस का एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। धागा अपनी तरफ करें, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को वापस सिलाई में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। अब ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब आप जब रिपीट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 स्टिचेस आएंगे जो 3 स्टिच एक साथ बनेंगे और एंड में आके आपके पास, लास्ट में आपके पास यहाँ पे फिर से धागा अपनी तरफ करें और स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को वापस सिलाई में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस तरह से बना लेंगे और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से रिपीट करते जाएं और राइट साइड बना लें। रॉन्ग साइड सेम रहेगी, सारे स्टिचेस जितने भी हैं उल्टे बनते हुए रो को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हमने सारी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 3 स्टिचेस होंगे, एक ये सेंटर वाला और 2 यार्न ओवर वाले इस तरह से आएंगे। इन्हें आपने 3 का एक करना है। तो सेम रहेगा, स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ इस तरह से और पास वाले स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से निकाल दें और इसे इस तरह से ये बन जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, तो स्लिप करें 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लें और 2 का एक कर दें। इस तरह से लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करें। यहाँ पे ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया है। अगेन मैं फिर से दोबारा रिपीट करने वाली हूँ। ये सेंटर स्टिच आ जाएगा आपका, जो हमने पिछली बार 3 का एक करा था। तो यार्न ओवर करके एक सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर करेंगे, 3 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच सिलाई में लें, इस तरह से 2 का एक कर दें और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें। 2 का यहाँ पे 3 का एक बन गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को वापस से सिलाई में लेंगे और 2 का एक कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा, अगेन फिर से रिपीट करेंगे, एक सीधा बन गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिचेस बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब अगेन आपने यहाँ पे फिर से यार्न ओवर करने के बाद आपने यहाँ पे 3 का एक करना है। तो स्लिप करें एक स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, अब स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को वापस सिलाई में लेंगे, 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके आप रिपीट शुरू करोगे तो आपके पास यहाँ वाला ये वाला एक स्टिच आ जाएगा, ये जो सीधे वाला है, और यहाँ पे ये लास्ट है तो यहाँ पे एक आएगा ये एक्स्ट्रा वाला स्टिच और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के मैं रो को कंप्लीट करूँगी। तो इसी तरह से अगेन रिपीट करते जाएं और राइट साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनना है। तो सारी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हमने बना ली है, सारी सिलाई उल्टे में बन के कंप्लीट हो गई है। राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 सीधे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से 2 स्टिच लें और इस तरह 2 का एक कर दें, राइट साइड को 2 स्टिचेस एक साथ बन गए हैं, एक सीधा। अब 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ। तो स्लिप करें 2 स्टिचेस को, वापस से सिलाई में लें और 2 का एक कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, और अगेन फिर से रिपीट करेंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। तो अगेन दोबारा से रिपीट करेंगे 2 सीधे से बनाते हुए। तो 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, एक सीधा,
स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को। धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन एक सीधा। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लें, 2 सीधे, यार्न ओवर, धागा अपनी तरफ करें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, एक सीधा। अब स्लिप करें 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लें और 2 का 1 कर दें, यार्न ओवर करेंगे और फिर से दोबारा से एक सीधा। और ये एक एक्स्ट्रा स्टिच है मेरा, इसे भी मैं सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम अगेन वैसे ही बनाइए, सारी सिलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड मैंने सारी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 3 सीधे, 1 2 और 3, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लें। अब यहाँ पे आपके पास सेंटर में 3 सीधे स्टिचेस आएंगे इस तरह से। ये देखें, ये 3 स्टिच, 1 2 और 3, इन्हें आपने 3 का 1 करना है। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें, 3 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 सीधे, 1 और 2, ये हमारा एक सेट बन गया है। अगेन आपने इसी को रिपीट करना है, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे एक स्टिच को, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 सीधे, 1 2, अगेन फिर से रिपीट करेंगे, एक बार फिर से देख लें, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे एक स्टिच को, 2 स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें। धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन 2 सीधे, 1 2, लास्ट वाला एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे सीधा बनाएं और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड बनाएंगे, सारी सिलाई जैसी उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये 2 रिपीट मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जैसे कि ये 2 रिपीट हो गई हैं तो आप इसे कार्डिगन जैसे हम बना रहे हैं उसके तो बॉर्डर में यूज़ हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे गर्ल्स टॉप में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम गर्ल्स के लिए टॉप बनाते हैं जीन्स वगैरह या ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए, तो आप इसे बॉर्डर में यूज़ करिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद आप बाकी का जो ये 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बना लीजिएगा बाजू के लिए भी और फ्रंट और बैक के लिए भी। 2 या 3 बार 3 या 4 बार रिपीट करने के बाद आप इसे बाकी का जो स्वेटर है, जो भी आपका टॉप रहेगा, उसे आप प्लेन बनाइएगा और कहीं कहीं पर जैसे 10 सिलाइयों के बाद या 11 या 15 सिलाइयों के गैप के बाद आपकी मेज़रमेंट के हिसाब से, जैसा भी आपकी मेज़रमेंट होगी उस हिसाब से आप इसे एक सेट को इस तरह से 8 स्टिचेस के एक सेट को आप कहीं कहीं पर स्वेटर में गैप में डालते हुए, जैसे 10 सिलाइयाँ और 10 या 15 स्टिचेस के गैप में एक सेट बना दिया, उसके बाद सीधे स्टिचेस या उल्टे स्टिचेस बना लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद फिर से दोबारा एक 8 स्टिचेस का एक पैच फिर से बना दीजिएगा। इस सेट को दोबारा से रिपीट करिएगा 8 स्टिचेस के ये डिज़ाइन को 10 या 12 स्टिचेस का गैप देते हुए, और उसके बाद आप प्लेन बनाइए स्वेटर को 10 या 15 सिलाइयाँ, और उसके बाद फिर से दोबारा जैसे आपने फ्रंट में यहाँ पे पैच बनाया है, उसके बाद आपने यहाँ पे गैप रखा है 10 सिलाइयों का, तो आप इसे यहाँ पे 10 सिलाइयों का गैप रख के फिर उसके बाद इसे बनाइएगा। इस तरह से कहीं कहीं पर लेफ़्ट राइट करते हुए गैप में बना के गर्ल्स टॉप में यूज़ करिएगा। बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी बन के, और बाजू में बना हुआ ये बहुत ही प्यारा लगता है जब आप इसे स्वेटर इस तरह से बना के टॉप में बना के आप इसे बाजू में यूज़ करोगे, इस तरह से बाजू में बनाओगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा बना हुआ बाजू पे जब ये आता है बन के। तो ट्राई ज़रूर करिएगा
और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। एक बार फिर से देख लें रो 1 किस तरह से रिपीट शुरू होगी। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से धागे को गोल घुमा ले सिलाई पर से, 3 सीधे, 1 2 और 3। अब जो यार्न ओवर वाला धागा है हमारा, इनको इसके ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। अगेन फिर से 2 सीधे और फिर से रिपीट होगा, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करें, चाहे इस तरह से या इस तरह से, जैसे भी आपको इजी लगे। 3 सीधे और यार्न ओवर वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगेन फिर से 5 सीधे, 1 2 3 4 5, यार्न ओवर करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3 और यार्न ओवर वाले स्टिच को इस तरह से धागे को इनके ऊपर से पास कर देंगे, तीनों के ऊपर से। अगेन फिर से दोबारा ये लास्ट में आपके पास 3 सीधे रह जाएंगे और सिलाई वाला स्टिच सीधा आएगा और इसी तरह रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ये नॉट जैसे हमने यहाँ पे शुरू करा था वैसे ही इस तरह से नॉट लग के ये दोबारा से शुरू हो गया है। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।